अपना औसत एवरेज इसको करेंगे। ठीक है, तो औसत किसे कहते हैं? सजातीय राशियों के योगफल में सजातीय राशियों की संख्या से जो भाग देंगे, जो भागफल प्राप्त होगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। ठीक है, तो औसत का एक फार्मूला में याद रखेंगे कि औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। राशि यहाँ पर क्या होनी चाहिए? सजातीय। एक मीटर है और एक किलोमीटर में है, तो आप जोड़ नहीं सकते। ठीक है, किलोमीटर वालों को किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में ना। तो इसीलिए यहाँ पर बात की गई है सजातीय राशि की। ठीक है, उनके योगफल में आप उनकी संख्या से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा औसत क्या है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, 1 2 3 4 और 5 दिया, इनका औसत पूछ रहा है ना। देखिए यहाँ पर कई चीज़ें समझने लायक हैं। इनका क्रम देखिए ना। ठीक है, इनमें इनका लगातार क्रम देखेंगे तो देखिए इनके बीच का अंतर कितना? 1। इनके बीच का अंतर कितना दिख रहा है? 1। जब देखिए इनके बीच का अंतर लगातार है और समान है ना, एक जैसा है, तो जो बीच की संख्या होगी वही औसत हो जाएगी। पहली चीज़, बीच की संख्या कौन है? 2 इधर कर दीजिए, 2 इधर। ठीक है, तो 3 दिख गया। बात ही समझ। या फिर क्या कीजिए, इस फार्मूले को लगा लीजिए। चलिए, औसत बराबर लिखेंगे राशियों का योगफल। चल लीजिए, जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 है और 5 है। ठीक है, बटे राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए, 15 आएगा। ठीक है, 15 में आप 5 का भाग दे लीजिए, कितना आ गया? ठीक है, पहला चीज़। अब जब इनके बीच का ना डिफरेंस एक जैसा होता है, यानी अंतर क्या होता है? सभी के बीच का एक जैसा होता है और ना एक क्रम को फॉलो करते हैं, तो क्या होता है? पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के भी 2 का भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। देखिए कैसे। जैसे पहली संख्या कौन है? 1, अंतिम संख्या कौन है? 5। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे का क्या हो जाएगा? 2। तो 5 एक जोड़ेंगे कितना हो गया? 6। 6 बटे का 2 कितना आ गया? 3। इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आज इनके बीच का डिफरेंस आपको 1 दिया है। ठीक है, कल एग्जाम में पूछ लिया कुछ और ना। जैसे यहाँ पर बात करें, ठीक है, चलिए इसका औसत ज्ञात करना ना। देखिए क्या दिया है? 5 + 10 + 15, ऐसे आपको 100 तक की संख्याएं जोड़ना है और उसका औसत है। तो अब इस तरह की संख्याएं आप निकालने जाएंगे, फिर जोड़ेंगे तो बहुत टाइम किलिंग हो जाएगा। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इनके बीच का अंतर देख लीजिए। इनके बीच का अंतर कितना है? देखिए इसके बीच का अंतर कितना है? 5 का है। इसके बीच का अंतर कितना है? 5 का। इसके बीच का अंतर कितना है? 5 का। जब इस तरह अंतर सभी का समान है और बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में है, तो क्या करेंगे कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे ना। तो औसत क्या हो जाएगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या पूरे 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 105 बटे का 2 भाग दे लीजिए। ठीक है, तो देखिए 10 कटेगा 5 बार में, 5 में भाग देंगे 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 तक पहुंच जाएंगे, 1 बचेगा, फिर 1 में भाग देंगे तो 5, इतना आ जाएगा। आसानी से हो जाएगा। नहीं तो आप जोड़ने जाएंगे फिर उस कितना निकालेंगे, संख्या कितनी है, फंस जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10। इन दोनों के बीच का अंतर कितना? 10। यहाँ भी अंतर 10 का, यहाँ भी अंतर 10 का ना, यहाँ भी अंतर। तो क्या करेंगे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटेगा 2। पहली संख्या कितना है? निकाल लीजिए औसत। पहली संख्या कितनी है आपकी दिख रही है? 10। अंतिम संख्या है बटेगा, चलिए जोड़ेंगे कितना होगा? 410 बटेगा 2 भाग देंगे कितना आएगा? 205। ठीक है, 400 का आधा कितना होता है? 200। 10 का आधा 5, तो 205 हो गया आसानी से ना। इस तरह की क्वेश्चन हम कर सकते हैं आसानी से। चलिए हमसे कर रहा है क्वेश्चन में प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें ना। तो देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है ना। तो पहली अभाज्य संख्या कौन है? 2। ठीक है, दूसरी अभाज्य संख्या 3, तीसरी अभाज्य संख्या 5, चौथी अभाज्य संख्या 7, फिर इसके बाद कौन सा? 11। ठीक है, 5 अभाज्य संख्याएं यही है ना। 2 है, फिर उसके बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 और फिर 11 आता है। ठीक है, बटे राशियों की संख्या देखो, राशियों का योगफल हो गया 1 2 3 4 5 राशियाँ ना योगफल। ठीक है, बटे राशियों की संख्या कितनी होगी? 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? औसत। हमसे औसत पूछा ना, तो औसत बराबर कितना आ जाएगा? चलिए इनको जोड़ लीजिए ना। तो 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, 18 5 23, 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26, और 26 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, 28 बटे का कितना कर देंगे? 5 ना। एक बार सही से जोड़ लीजिए क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो 2 और 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़े 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 11 28। ठीक है, 5 का भाग दे दीजिए ना। तो 5 बार पूरा जाएगा, 3 बचेगा, फिर 10 में लगाएंगे 0 होगा, 30 हो जाएगा, 5 का 30। ठीक है, अब जिनको अभाज्य संख्या नहीं मालूम वो नहीं कर पाएंगे ना, तो हम वीडियो में बनाए और अभाज्य संख्या के देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको याद रखेंगे ना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है।
प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, n-1 पूरे के बटे 2, ठीक है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1, यानी डायरेक्ट पूछा जाएगा प्रथम 20 ना सम संख्याओं का औसत, तो 20 में 1 जोड़ देंगे 21 आ जाएगा। उसी तरह प्रथम 100, ठीक है, विषम संख्याओं का औसत, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कितना होगा, 100 हो जाएगा औसत, ठीक है। उसी तरह प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1 पूरे के बटे 2, ठीक है। n की वैल्यू रखेंगे जितना भी कहेगा, यदि 10 का रहा प्राकृतिक संख्या तो 10 + 1 करेंगे बटे 2 आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट एक है जिसको हम क्या करेंगे, याद रखेंगे ना, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्या है, यदि प्रत्येक संख्या में a जोड़ा जाए तो औसत में भी क्या होगी, a की वृद्धि होगी। यदि प्रत्येक संख्या में आप a जोड़ रहे हैं तो औसत भी जो मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा उसमें बस a जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में से a घटा रहे हैं तो औसत में भी क्या करेंगे, सिंपल से a घटा देंगे पता चल जाएगा, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या से प्रत्येक संख्या को a से गुणा किया जाए, यानी जो संख्याएं दी गई हैं प्रत्येक संख्या को a से कर दिया कि गुणा किया जाए, तो औसत पूछेगा तो क्या होगा, मैं जो औसत दिया रहेगा उसमें a से गुणा कर देंगे हो जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या को a से भाग दिया है तो औसत में भी हम क्या करेंगे, a से भाग दे देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए इसका औसत ज्ञात करना है ना, क्या दिया है 801, 802, 803, 804 और फिर 805 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अंतर, देखिए इन दोनों का अंतर कितना आएगा 1, इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1 और इन दोनों का अंतर 1। संख्याएं बड़ी लग रही हैं, ठीक है, लेकिन आसानी से हो जाएगा। औसत क्या होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 801 प्लस 805 पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। जोड़ेंगे कितना होगा 1606, ठीक है, पूरे के बटे 2 ना, 5 1 6 1606 हो जाएगा। 800 800 जोड़ेंगे, ठीक, चलिए भाग देंगे कितना आएगा 800, ठीक है। इससे इसको काट लीजिएगा ना, 8 बार में कटेगा फिर 0। इस तरह से आसानी से हम कर सकते हैं यदि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तब, ठीक है। अब यहीं पे कहता है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए, ठीक है, तो जो औसत है उसमें भी क्या होगी 2 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए या मान लीजिए 120 जोड़ा ना, अभी कह दे कि प्रत्येक संख्या में यदि 120 जोड़ा जाए और औसत आपको ये दे दे, औसत आपको दे दिया जाए कि 803 आपका क्या औसत, और प्रत्येक संख्या में यदि 120 जोड़ा जाए तो औसत में भी क्या किया जाएगा 120 जोड़ा जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में से 120 घटाया जाए तो औसत में भी यहाँ से क्या करते 120 माइनस कर देते, यहीं पर कह देता कि औसत इतना दिया और ये सारे नंबर्स दिए हैं, ठीक है। कह देगा प्रत्येक संख्या में 10 का गुणा किया जाए, ठीक है, प्रत्येक संख्या में 10 का गुणा किया जाए फिर औसत निकालें आप, तो क्या करेंगे औसत जो है उसमें 10 का गुणा कर देंगे। जो प्रत्येक संख्या के साथ ऑपरेशन करेंगे आप वही क्या होगा औसत के साथ भी ऑपरेशन हमारा होगा, ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस चाहे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन, ठीक है।